भटका लाखों में भटका हुआ एक तारा हुआ किनारा। सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो गाना है ये कभी भी रिलीज़ होने के लिए बना ही नहीं था, और जब रिलीज़ होने की बारी आई तब तो भाई सो एज अ म्यूज़िक कंपोज़र यू टेंड टू क्रिएट लॉट ऑफ म्यूज़िक। ये आपके एक म्यूज़िकल जर्नी का हिस्सा होता है जिसमें आप हर बार एक नई ट्यून कंपोज करने की कोशिश करते हो। कुछ ट्यून्स पूरी तरीके से बन जाती है विच टर्न्स अप इनटू अ फुल फ्लेजेड सॉन्ग। कुछ अधूरी ट्यून्स जिसमें आपको लगता है कि हाँ अच्छी तो है बट मैं इसे कभी और बनाऊंगा इसे। एंड दिस इज बिकॉज देयर कैन बी चांसेस वेयर वी टेंड टू फेस लॉट ऑफ क्रिएटिव ब्लॉक्स और बोरियत। सो ये जो गाना है दश्ते तन्हाई, ये इसी एक बोरियत का या इसी एक अधूरे पन का हिस्सा था। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से है उन्हें इस चीज़ का ज़रूर इल्म होगा कि जब गाना आप बना रहे हो वो एक जो फ्लो में बन जाता है दैट इज़ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू एक अधूरा गाना जो आपका रखा हुआ है एंड देन यू हैव टू रीवर्क एंड रिलीव दैट मोमेंट। सो ये जो बड़ा लीप था ऑफ रिक्रिएटिंग दैट होल स्पेस वो हुआ। एंड आई फाइनली देन कॉल्ड प्रणव पंडित टू प्रोड्यूस दिस ट्रैक, और हमने बहुत मेहनत करके डब किया, मिक्स किया, मास्टर किया, एंड देन दिस सॉन्ग वाज सबमिटेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर। सो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो आपका म्यूज़िक लेता है और सारे जो ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, जियो सावन, यहाँ हर तरफ जाके गाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई सबमिटेड दिस ट्रैक 3 to 4 वीक बिफोर ताकि आप सुन लो भाई। बात शुरू होती है यहाँ से। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से हम कर रहे थे और उस टीम के जो लोग थे उन्होंने ये गाना शायद सुना ही नहीं। मुझे गाने रिलीज़ के 3 दिन पहले एक मेल आता है और मेल में लिखा होता है कि आपका जो गाना है ये आपका है ही नहीं, चोरी का है। और आई वॉज लाइक कि ओके मेरा नहीं है तो किसका है। शुरू में मजाक लगा तो हंसी आई, लगा कि शायद एक बग है। एंड देन फिर मैंने जो हमारे स्पॉक थे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन उनसे बात की कि भाई क्या हिसाब है, क्या हो रहा है। सो उन्होंने कहा नहीं, ये अगर आपको आया है दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव। और जो चीज़ मुझे जिस बात की हंसी आ रही थी अब उसका टेंशन आने लगा। आज शाम में जाके जब मैं दिन भर के 3 मेल डाला उसके बाद उनका एक आया रिवर्ट की विल गेट बैक टू ऑन दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो देखते अगर आ गया तो बेस्ट है, नहीं आया तो सारे सेशंस थे मेरे पास तो आई शोड माई सेशंस की इस तरीके से हुआ है। जब सबमिट किया सारा मेलबाजी हुई तो जो हमारे स्पॉक थे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन उनका एक प्यारा सा मैसेज आता है कि आज छुट्टी है, आज वीकेंड है तो हम लोग मंडे बात करते। दूसरा होता है फिर ये चीज़ कि मंडे आता है, मंडे का हमने बोला कि भाई गाना तो ट्यूसडे को होना रिलीज़ कल, सो प्लीज़ आपका कुछ सॉर्ट होगा आज। तो कह रही है वो मैडम जी कि मैं आज लीव पे हूँ, तो हम लोग मैं जब लीव पे आ जाऊँगी ना हम तब बात करते हैं। और मैं था कि भाई आप छुट्टी पे हो ठीक है बट एटलीस्ट आप किसी और बंदे या बंदी का नंबर दे दो, उन्हें आपका जो एक केस है वहाँ भेज दो ताकि मेरा गाना कल रिलीज़ तो हो जाए। एंड उसने इसके बाद ना आंसर किया ना मैसेज रिप्लाई किया। मैंने ओनर से लेके हर बंदे को कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन को मेल किया कि भाई ये चीज़ आनी है कल, बताओ, मैं प्रमोशन शुरू कर चुका हूँ। पहले तो भाई समझ नहीं आ रहा है कि बोलूँ तो बोलूँ क्या, बिकॉज जो सोच के किया था इतना प्रमोशन कि हाँ भाई गाना आ रहा है, 1 महीने बाद हमने कुछ नया फिर से कुछ आउटपुट निकाला है और अब देखो तो करता ना कराता कुछ हुआ एंड सॉन्ग गॉट रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। अब बात ये होती है कि एक डर कि यार आ तो गया बट ना मैं स्पॉटिफाई पे पिच कर पाया हूँ बिकॉज गाना था ही नहीं कभी मेरे स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट में। शायद इस गाने की जो जर्नी थी वो यहीं तक थी। बट यहाँ आती है हमारी जीत की बात। अल्हम्दुलिल्लाह गाना जो है ये कुछ दिनों बाद स्पॉटिफाई के टॉप प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट हो गया, जियो सावन की 2 प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट हो गया, और ये सब कुछ हुआ ऑर्गेनिक तरीके से। और ये जो चीज़ थी दैट मेड मी थिंक कि आप अगर सही नीयत से गाना बना रहे हो तो आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव स्पेस होगी वो हट जाएगी एंड दिस सॉन्ग विल रीच डायरेक्टली टू द ऑडियंस वेयर इट वॉज मेंट टू बी।
अब ये गाना जो कल तक मेरा था अब आपका हो चुका और आ चुका है स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, जियो सावन, हर वो प्लेटफॉर्म पे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी गाने हैं वो उस तरीके से आगे बढ़ते रहे, आप सुनोगे, आपके प्लेलिस्ट में ऐड करोगे, आपके चाहने वालों को शेयर करोगे, आप रील बनाओगे, और बस यही होता है एक ऑर्गेनिक तरीके से आर्टिस्ट को ग्रो करने का ज़रिया। सो सुनते रहिए, क्योंकि पार हो दरिया ये गहरा दरिया, क्या करें।